जब इस प्रकार से अपने हृदय की भावना महर्षि कर्दम के समक्ष व्यक्त की, तो कर्दम मुनि ने सोचा कि भाई हमारी बड़ी प्रशंसा इन्होंने कर दी, हमारी तपस्या, हमारा ज्ञान, हमारा संयम, हमारा ऐश्वर्य, हमारी प्रतिष्ठा। और विवाह तो समान व्यक्तित्व में ही टिकता है, असम अगर व्यक्तित्व हो जाए तो विवाह में समस्या होती। कोई एक पक्ष बहुत सद्गुणी और कोई दूसरा पक्ष थोड़ा ज़्यादा अवगुणी हो जाए तो विवाह नहीं टिकता। और ये बड़े उत्तम कुल के हैं। इको क्यों रिपीट कर रहा है, पहले तो ठीक ही था। और ये बड़े उत्तम कुल से पधारे हैं महाराज स्वयंभू मनु, और हमारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और इनकी पुत्री की प्रशंसा हम न करें तो फिर बात गड़बड़ लगेगी, तो उन्होंने पुत्री की भी प्रशंसा कर दी। कामः सभूयान् नरदेवते स्याः पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः कएव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियं यां हर्म्य पृष्ठे कर्णदङ्घ्रिशोभां विक्रीडतिं कन्दुकविह्वलाक्षिं विश्वावसुर्न्यपतत् स्वाद्विमानाद् विलोक्य सम्मोहविमूढचेता तां प्रार्थयन्तीं ललना ललामसेवितश्रीचरणैरदृष्टां वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियातां। हे महाराज, एक अच्छी पत्नी अगर घर में हो तो लोक भी और परलोक भी, और बिना मरे स्वर्ग देखना है तो अच्छी पत्नी से विवाह कीजिए, जीवन ऐसे ही स्वर्ग हो जाएगा। और अगर बिना मरे स्वर्गवासी होना है तो बुरी पत्नी से विवाह कर लीजिए, तो बिना मरे ही स्वर्गवासी हो जाए। दोनों बातें सही हैं। स्वर्गवासी होना है कि स्वर्गीय सुख प्राप्त करना है, ये तो विवाह पर निर्भर करता है। तो अगर अपने मन के अनुकूल बर्ताव करने वाली सच्चरित्रवती पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति हो तो व्यक्ति घर में ही स्वर्ग का आनंद लेता है, और अगर इसका विपरीत हो जाए तो घर में ही नरक का दुख भोगता है। तो ये आपकी जो पुत्री हैं, ये अपने ऐश्वर्य से, अपने सौंदर्य से साक्षात लक्ष्मी के समान प्रतीत होती हैं। ऐसे भी विवाह में वर को विष्णु और कन्या को लक्ष्मी का ही स्वरूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है। और किसी भी प्रकार से इनमें कोई दोष नहीं है, न व्यवहार की दृष्टि से, न कुल की दृष्टि से, न बुद्धि की दृष्टि से, न चरित्र की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से कोई दोष नहीं है। और एक यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही, दुनिया में हमको लगता है कि ये बड़ा अद्भुत उदाहरण है विश्व में, जब विमान क्रैश हो गया इस कारण से। आपकी पुत्री को हमने देखा तो नहीं है अभी, मतलब अब तो पहली बार भेंट हो रही है, लेकिन सुना है इनके बारे में। जैसे देवर्षि नारद से इन्होंने मेरे बारे में सुना, तो हमने भी तो सुन रखा है इनके बारे में। तो इनकी सुंदरता के चर्चे हमने सुन रखे हैं कि ये एक दिन अपने महल की छत पर गेंद से खेल रही थी, और ऊपर से गंधर्वों के राजा गंधर्वराज विश्वावसु जा रहे थे अपने विमान पर। उन्होंने नीचे देखा इनको, और इनकी सुंदरता पर मोहित होकर वहीं बेहोश हो गए, और समेत विमान नीचे गिर गए। तो इतनी सुंदर आपकी पुत्री हैं जो गंधर्व भी मोहित होकर मूर्छित हो जाए। फिर स्वयं जो कन्या ऐसा प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुई हो, उसको कौन सा व्यक्ति ठुकराएगा। और ऐसी सद्गुणवती कन्या के ही माध्यम से तो हमको उत्तम भगवत अवतार पुत्र की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। और आद्य विवाह की विधि से, मतलब ब्राह्म विवाह की विधि से, विवाह की 8 विधियां स्मृति के मत से और 10 विधियां पुराण के मत से होती हैं। उसमें जो पहली विधि है जिसको ब्राह्म विवाह कहते हैं, उसी विधि से हम विवाह करेंगे। और महाराज स्वयंभू मनु बड़े हर्षित हुए, बड़े आनंदित हुए। विवाह भी कर दिया गया। पुत्री को तो लेकर आए ही थे, यहीं छोड़ दिए। विदागरी की भी चिंता नहीं, गौना का भी विषय नहीं, दुरागमन सब हो गया इधर ही जो होना था। और बहुत प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगाकर स्वयंभू मनु ने और महारानी शतरूपा ने खूब रुदन किया, बहुत रोने लगे। स्नेहवशात कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति भी पुत्री के विवाह में, माता पिता छोड़िए दर्शक भी भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कई बार दूल्हे रो देता है, देखता हूं मैं आजकल, नहीं लोग सहन कर पाते हैं। तो ये भी एक कारुण्य वहां प्रदर्शित हुआ, और बहुत से आभूषण, बहुत से दिव्य वस्त्र उन्होंने भेंट में दिए। महर्षि कर्दम की तो कोई मांग थी नहीं, दहेज इत्यादि की बात थी नहीं, तो अपने इच्छा से जो श्रद्धापूर्वक उन्होंने दिया, सम्मान करते हुए स्वीकार कर लिया उन्होंने, लेकिन उपभोग नहीं किया। जीवन तो तपस्वी का ही रखा उन्होंने। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम परयचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम।
और करदम और देवहूति की जोड़ी देखकर कैसा लगा, जैसे शिव पार्वती की जोड़ी हो। भगवान महादेव बैरागी जोगी पहाड़ पर विराजमान समाधि में, और इधर भगवती पार्वती राजकुमारी हिमालय की पुत्री अनिंद सुंदरी। तो वैसे ही भगवती देवहूति राजकुमारी अनिंद सुंदरी और महर्षि करदम बड़ी बढ़िया दाढ़ी जटा बढ़ाए महात्मा जी, तो वही जोड़ी उनकी लगी। और भगवान महादेव की जैसी सेवा भगवती पार्वती करती हैं, वैसी ही सेवा देवहूति जी ने करदम जी की। अब पति तो साधु महात्मा, वो तो ध्यान दिए नहीं गृहस्थी पर, वो लगे अपने भजन में। उनके भजन करते करते न जाने कितनी शताब्दियां बीत गई, और उतनी शताब्दियों ने देवहूति जी ने कभी भी राजसी सुखों का उपभोग नहीं किया। बिल्कुल अपने पति की छाया के समान उनकी तपस्या से अपनी तपस्या को जोड़कर व्यवहार करती रहे। बहुत दिनों के बाद करदम जी को होश हुआ कि हमारा पति के रूप में भी कुछ कर्तव्य है, तो अपनी पत्नी को बुलाया और बोले जब, तो उनके हृदय में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत वेदना हो रही थी कि हमने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार कर दिया। तो जो करदम मुनि थे, उनकी वाणी गदगद हो गई प्रेम से और करुणा से, और कुछ ग्लानि भी थी अपने मन में कि भाई गृहस्थी है तो उधर भी थोड़ा हमको समय देना था, कुछ ध्यान देना था, और ये पत्नी कितनी अच्छी है हमारी कि कभी कुछ आपत्ति नहीं की, कुछ झगड़ा नहीं की, कुछ विरोध नहीं की। तो और भी सम्मान उनके मन में आ गया देवहूति जी के प्रति, और भी प्रेम किए। और कहते हैं, तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावीक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत्प्रसादः तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ बिभ्रंशितार्थरचनः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान्निज धर्मदोहान् दिव्यां नरैदुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। हे मनुपुत्री, हे मानवी, तुम बड़े सम्मान की अधिकारिणी हो, तुम्हारा सम्मान होना चाहिए। तुमने जो तपस्या की है, मेरे प्रति जो सदाचरण पूर्वक व्यवहार किया है, तुमने अपनी पत्नी होने के कर्तव्य को जैसे निभाया है, उससे आज तुमने हमें जीत लिया। तुम्हारी सेवा से, भक्ति से, सदाचरण से आज हम तुम्हारे संपूर्णतया हो गए। हर स्त्री को अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है, पुरुष को भी होता है, लेकिन स्त्री को सौंदर्य की दृष्टि से शरीर विशेष प्यारा होता है। पुरुष का क्या है, 9 बजे सोएगा, दतवन करेगा, चाय पी के फिर सो जाएगा, लेकिन स्त्री तो बिना मेकअप के नहीं रहेगी, उसको अपनी सुंदरता बड़ी प्यारी है। और तुमने अपनी सुंदरता की परवाह किए बिना व्रत किया, अपने शरीर को सुखा दिया, उबटन लगाना छोड़ दिया, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना छोड़ दिया, दिव्य आभूषणों का प्रयोग करना छोड़ दिया। ऋषि महर्षियों के समान ही जैसा जीवन ऋषि पत्नियों का होना चाहिए, वैसा करके तुमने अपने शारीरिक सुंदरता पर भी ध्यान नहीं दिया। तो आज हम तुमको यह वरदान देते हैं कि इतने वर्षों से हमने जो तपस्या की, जो सिद्धि अर्जित की, जो चमत्कार या दिव्य ऐश्वर्य हमारा है, वो सब के सब बिल्कुल तुम्हें भी वैसे ही प्राप्त हो जैसे हमें प्राप्त है। तो तुम हमसे कुछ भी मांगो, आज तुम जो मांगोगे हम तुमको देंगे। तो देवहूति जी ने क्या मांगा? राधम बतद्विज वृषय तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरत यस्तेभ्यधाय समयः सकृदंग संगो भूयाद गरीयस गुणः प्रसवः सतीनां। हर स्त्री की कामना होती है कि अपने पति से उसको योग्य संतान की प्राप्ति हो, और प्रभु पति रूप में तो आप जैसे महात्मा मिल गए, महापुरुष मिल गए, लेकिन संतान हमारी अभी तक कुछ नहीं हुई है। तो हे प्रभु, हमारी गोद सूनी न रहे, आपके अनुग्रह से हमको एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो जाए, यही हम आपसे मांगते हैं। करदम जी स्वयं को देखिए, फिर देवहूति जी को देखिए, बोले ये तो धर्म के और मोक्ष के लिए शरीर ठीक है, अर्थ और काम के लिए ये रूप ठीक नहीं है, क्योंकि इससे काम व्यवहार संभव नहीं है। बोले पहले तुम स्नान इत्यादि करके आओ, बटन लगा के आओ, बढ़िया शैम्पू कंडीशनर सात्विक वाले, केमिकल वाले नहीं करके श्रृंगार इत्यादि युक्त होकर आओ, तब तक हम भी काम पुरुषार्थ के तृप्ति हेतु जो आवश्यक है वैसा स्वरूप बना लेते हैं। और वही बिंदु सरोवर जहाँ उनकी कुटिया थी, कहा कि तुम स्नान करके आओ, और बिंदु सरोवर में देवहूति जी गई, डुबकी लगाई, और अंदर क्या देखती है कि बड़ा दिव्य महल है, और उस महल में कमल के समान दिव्य सुगंध वाली 1016 वर्ष की अवस्था वाली अप्सराएं हैं, 1000 अप्सराएं, किशोर अवस्था वाली।
और उन्होंने देवहूति जी को प्रणाम किया और कहा कि हम कर्दम मुनि की आज्ञा से आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, आपका श्रृंगार करने की अनुमति चाहती हैं। और देवहूति जी का स्नान करवा के बढ़िया रसायन इत्यादि से उनके शरीर को पुष्ट करके उनका श्रृंगार कर दिया, तो ऐसा लगा जैसे देवहूति जी का विवाह आज ही हुआ है, ऐसा दिव्य रूप उनका बन गया। और कर्दम मुनि भी अपने योग बल से जो बुढ़ापा था उसको हटा दिया और सुंदर गंधर्वों को भी तिरस्कृत करने वाला स्वरूप बना लिया उन्होंने, लज्जित हो जाए गंधर्व, ऐसी सुंदरता कर ली। देवहूति जी जब बाहर निकली तो देखी कि वहां पर एक बहुत सुंदर महल है, बहुत सुंदर नगर है। इतने देर में सारा काम कर दे कर्दम जी। बोले ये महल कैसे आ गया प्रभु? बोले तुम्हारा महल है, तुम यहाँ की स्वामिनी हो। और इस महल की विचित्रता यह है, इस नगर की सुंदरता और तो बढ़ जाए जब तुमको मैं बताऊं, ये उड़ता भी है, ये विमान है, ये एक चलता फिरता नगर है, उड़ता भी है, तैरता भी है, छोटा भी हो जाए बड़ा भी हो जाए। इसमें बाग बगीचे हैं, तालाब हैं, झरने हैं, सुंदर बाग उपवन हैं, इसमें सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं और देवता भी इस नगर के सुख को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ये हमने तुमको दिया, तो अब हम इसी में रहेंगे। तो देवहूति जी और कर्दम जी वहीं पर निवास करते रहे और पति पत्नी के अनुरूप प्रेम व्यवहार करते हुए इन्होंने 100 वर्ष व्यतीत किए। उस दिव्य विमान में रहते हुए इन्होंने 100 शतम व्यतीयुः शरदः काम लालसी और मना। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ। जैसे घी को आग में डालते रहे तो आग भड़कती रहेगी, वैसे ही न जा तो कामान कामाना वो हो गए न शाम्यति, न जा तो काम कामाना वो हो गए न शाम्यति। काम का उपभोग करते रहने से काम शांत नहीं होता है। देवहूति जी के साथ रमण करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हुए। इसमें इनकी 9 संतान हुई, एक नहीं, लेकिन सब संतान पुत्री थी, पुत्र एक भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि पुत्र नहीं हो रहा है, 9 पुत्री हो गई, अब कब तक इस गृहस्थी में हम फंसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा अब हम चलते हैं संन्यास लेकर। तो देवहूति जी ने कहा ये 9 पुत्रियां हैं और इनका विवाह आपने नहीं किया, और इन 9 पुत्रियों के लिए हम कहाँ कहाँ दामाद खोजते फिरेंगे, तो कम से कम पति के रूप में आपने जो कर्तव्य निभाया वैसे पिता के रूप में भी कर्तव्य निभा लीजिए, फिर तो आप संन्यास ले लीजिएगा। तो अपनी 9 पुत्रियों का विवाह उन्होंने 9 ऋषियों से कर दिया। उनके नाम बता देता हूं थोड़ा सा। मरीचये कलां प्रादा दनसूया मथात्रये श्रद्धा मंगिरसे यच्छत्पुलस्त्याय हविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्छद वसिष्ठाय प्यरुन्धतिं अथर्वणे ददाच्छान्तिं जया यज्ञो वितन्यते। मरीचि जी को बुलाया और अपनी कला नामक पुत्री का दान कर दिया। उनकी बड़ी बेटी का नाम था कला, तो कला का कन्यादान कर दिया। फिर अत्रि मुनि को बुलाया, अनुसुया का दान कर दिया। सती अनुसुया का नाम सुने होंगे, तो सती अनुसुया कौन थी? कर्दम जी की पुत्री थी, तो उनका विवाह हो गया अत्रि मुनि से। फिर तीसरी पुत्री के रूप में श्रद्धा देवी थी, उनका अंगिरा से विवाह कर दिया गया, जहां से बृहस्पति का जन्म हुआ। फिर पुलस्त जी को बुला के हविर्भू का कन्यादान किया, पुलह जी को गति का कन्यादान किया, क्रतु को बुला के क्रिया देवी का कन्यादान किया, ख्याति का कन्यादान भृगु जी के लिए कर दिया। वही भृगु और ख्याति की पुत्री थी लक्ष्मी जी, जिनसे भगवान नारायण का विवाह हुआ। लक्ष्मी जी का एक अवतार भृगु जी की पुत्री के रूप में भी हुआ है। और वशिष्ठ जी को बुलाया, अरुंधति देवी का कन्यादान किया, और अथर्वा ऋषि को बुलाया, उनसे शांति देवी का विवाह कर दिया। अथर्वा के ही पुत्र थे दधीची, जो हड्डी दान नहीं कर दिए थे वृत्रासुर वाले प्रकरण में। और ये अत्रि मुनि की संतान कौन थी? इनकी 3 संतान हुई, चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय। अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे, इस संसार के जो ईश्वर हैं वो मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान तीनों रूपों में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले आप में से जगदीश्वर कौन है? बोले हम ही हैं। बोले आप में से कौन है? बोले आप में कोई नहीं, हम एक ही हैं। तुमने नाम नहीं बोला था कि ब्रह्मा चाहिए कि विष्णु चाहिए कि महादेव चाहिए, तुमने कहा परमात्मा आ जाए। तो हम सोचे कि परमात्मा तो तीनों रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा, सृष्टि का पालन करने के लिए विष्णु और संहार करने के लिए शिव। तो अवेलेबल फॉर्मेट यही था, तीनों में हम आ गए, तीनों रूपों में प्रस्तुत हो गए। तो तुम बोलो क्या चाहते हो? तो कहा हम तो पुत्र चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तीनों देवताओं ने एक एक पुत्र के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी चंद्रमा बनकर आए, शिव जी दुर्वासा बनकर आए, और भगवान विष्णु दत्तात्रेय बनकर आए। और ये तीनों एक ही हैं, ऐसा दिखाने के लिए दत्तात्रेय के रूप में 3 मस्तक कर दिए। तीनों एक ही हैं ऐसा कहने के लिए। और उसमें त्रिशूल भी धारण करते हैं, चक्र भी धारण करते हैं। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र और ब्रह्मा का कमंडल, ये तीनों दत्तात्रेय जी धारण करते हैं। ये भी भगवान के
अवतार हैं, आत्रेय अवतार कहते हैं इनको। अब सारी पुत्रियों का विवाह हो गया, उनका भी घर बस गया। अब करदम जी बोले कि हम अब जाते हैं संन्यास लेकर। देवहूति जी ने फिर कहा कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि केवल आपके प्रति आसक्त होकर हमने विवाह नहीं किया, हमको पता था कि भगवान आपका पुत्र बनकर आने वाले हैं, तो भगवान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये हमारे भी मन में इच्छा थी, तो कम से कम पुत्र तो हो जाए। बोले हाँ ये विषय तो रह गया, तो एक पुत्र भी हुआ। फिर उन्होंने संकल्प किया कि इस बार पुत्र ही हो जाए, तो पुत्र हुआ। और पुत्र कौन हुए? भगवान कपिल देव, कपिल मुनि ही पुत्र के रूप में आए। फिर कपिल मुनि ने करदम जी को कहा कि अब हम क्षेत्र में आ गए हैं, अब आप विधिवत संन्यास लेकर जा सकते हैं। फिर करदम मुनि घर छोड़कर चले गए, और करदम मुनि चले गए, फिर कपिल मुनि भी जा रहे थे। तो देवहूति जी ने कपिल मुनि को कहा कि आप हमारे पुत्र हैं और नरक से उद्धार करना आपका कर्तव्य है, मैं आपकी माँ हूँ, करदम जैसे पति को प्राप्त करके और कपिल जैसे पुत्र को प्राप्त करके भी हमारा मोक्ष नहीं होगा, तो आप लोगों को धिक्कार है, फिर तो आप हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश कीजिए। तो कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, उसमें तत्व संख्या का उपदेश किया। हमारे इस ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 10 तत्व हो गए, 5 तत्व और 5 तन्मात्रा मिला के 10 हो गए। महाभूत, 5 भूत और 5 तन्मात्रा। फिर हमारे शरीर में जब इन्हीं का अलग अलग अनुपात में विनियोग होता है तो 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, आँख, कान, जिह्वा, चमड़ी और नासिका। और 5 कर्मेंद्रिय बनते हैं, हाथ, पैर, वाणी, बोलने के लिए मुख, लिंग और गुदा। ऐसे 10 इंद्रिय शरीर में हो गए, तो 20 तत्व हो गए। फिर अंतःकरण 4 प्रकार के, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे 24 तत्वों की जड़ प्रकृति होती है, और इन जड़ प्रकृति का उपभोक्ता चेतन होता है। ऐसे 25 तत्व होते हैं। ये मोटे मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ। फिर जो चेतन है वो शरीर का आश्रय लेकर योग का अवलंबन करता है, जिसमें पहला है यम, फिर है नियम, फिर है आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, तब समाधि। अब तो ऐसा है कि सीधे समाधि लग रही है। तो यम नियम, पहले शारीरिक शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, विचार पर नियंत्रण, तब आसन लगता है। योगा डे के दिन हाथ पैर बांध के बैठ के नाक कंदबा लिए तो आसन प्राणायाम हो गया, ऐसी बात नहीं है। यम नियम के बाद आसन है, आसन सिद्धि के बाद प्राणायाम है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। आहार का उल्टा, नेत्रों का आहार क्या है? दृश्य। कान का आहार क्या है? शब्द। नासिका का आहार क्या है? गंध। तो जिस जिस विषय को हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं उसका परित्याग करें, आसक्ति का परित्याग करें, तो प्रत्याहार सिद्ध होगा। फिर धारणा, किस प्रकार का ध्यान करना है, किस प्रकार के रूप का, किस प्रकार का उद्देश्य, किस प्रकार का गुण, इसका संकल्प धारणा है। फिर उस धारणा के अनुसार ध्यान, और ध्यान की संसिद्धि हो जावे तो समाधि। ऐसे अष्टांग योग का वर्णन कर दिया, अपनी पूजा का, ध्यान का विधान बता दिया, वैदिक, तांत्रिक, मिश्रित, ये सब बता दिया। फिर कहा हर शरीर से तो योग संभव नहीं है, पशु पक्षी थोड़ी कर पाएंगे ये सब, ये तो मनुष्य करता है। तो मनुष्य के शरीर का निर्माण कैसे होता है इसको बता दिया थोड़ा सा। कर्मणादैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। जब कोई जीव किसी लोक में रहता है, चाहे नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, चाहे किसी भी योनि में रहे, जब मर गया उसको पुनर्जन्म जब लेना है तो सबसे पहले वो जाता है चंद्रमा के पास, पितरों के माध्यम से चंद्रमा के पास। चंद्रमा की अमृतमयी किरणों का और वर्षा के जल का आश्रय लेकर वह जीवात्मा कहाँ प्रवेश करता है? भूमि में। भूमि से वह अन्न में जाता है। जब अनाज उगाते हैं तो वही चेतन सुसुप्त रूप से उस अन्न में प्रविष्ट हो जाता है। अन्न पुरुष खाता है तो पुरुष के वीर्य में वह चेतन चला जाता है, वहां से स्त्री के गर्भ में चला जाता है। और एक रात्रि का जो गर्भ है उसको कलल कहते हैं। कललम पे एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तो करकंधु पेशन्नम वा ततः परम। एक रात्रि का गर्भ कलल है, 5 रात्रि का गर्भ बुद्बुद है, फेन के समान दिखता है, 10 रात्रि करकंधु कहते हैं। और उसके बाद मांस पेशी का निर्माण होने लगता है तो छोटे से अंडे के समान वो भ्रूण दिखता है। फिर जब 1 महीने का गर्भ हो जाता है तो उसका माथा बनता है। वो जो अंडा है, वो जो मांस खंड है, मांस का पिंड है, वो पहले मस्तक का निर्माण करता है। और जब 2 महीने का गर्भ हो जाता है तो उसके हाथ और पैर बनने लगते हैं।
3 महीने के गर्भ में नाखून, चमड़ी और स्त्री है या पुरुष ऐसे लिंगगत चिन्ह बनने लग जाते हैं। चौथा महीना जब आता है तो उसमें विशेष करके मज्जा ये सब बनने लग जाते हैं, रक्त मज्जा इत्यादि का विकास विधिवत हो जाता है। 5वें महीने का गर्भ जब हो जाए तो उसमें भूख और प्यास का अनुभव होने लग जाता है। 6ठे महीने का जब गर्भ हो जाता है तो वो घूमना प्रारंभ करता है, हिलना डुलना प्रारंभ करता है। और उस समय 7वें महीने का जब गर्भ हो जाए तो परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद गर्भ का विकास नहीं होता है, गर्भ को जितना बनना था उतना वो बन गया मोटे तौर पर। फिर वो हो जाता है ऋषि। 7वें महीने का गर्भ जो है उसको सब याद आ जाता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और क्या कर्म किए थे जो यहाँ फंसे हुए हैं, तो बन जाता है बहुत बड़ा ऋषि। और वो भगवान की स्तुति करता है, नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तबद्धिः कृतांजलि स्तुवीत तम विक्लवया वाचा येनो दरिर्पितः। तो वो तड़पने लगता है निकलने के लिए बाहर, तो हाथ पैर मारता है। तो माता पिता कहते हैं कि बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेलता नहीं, बच्चा तड़पता है। आपको हाथ पैर से बांध के, माथा झुका के और किसी छोटे से बक्से में बंद करके उसमें मलमूत्र भर दें तो कितना बढ़िया खेलिएगा, वो तड़पिएगा ना। तो बच्चा खेलता नहीं, वो तड़पता है। और जब उसको पीड़ा होती है, जो माता खाती है खट्टा मीठा नमकीन तीखा मिर्चा जो भी है, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ भी लोग दे देते हैं, वो जब शरीर में उसके लगते हैं तो तड़पता है, चिल्लाता है उन रसायनों के प्रभाव से। बोल तो पाता नहीं, तो आंतरिक रूप से वेदना में रहता है। तो जब चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है तो मलमूत्र आदि का भक्षण कर लेता है, वो भी एक नरक है। और उसके बाद तड़पता है, भागता है, वहां से निकलना चाहता है तो नाल भी गले फंस जाती है, तो बेहोश हो जाता है। तो कहते हैं बच्चा सो रहा है। सोने के लिए उससे सब जगह अच्छी जगह कोई नहीं मिली, वो तड़पता है, बेहोश होता है, निकलने के लिए छटपटाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। विक्लवया वाचा, कांपता हुआ वो हाथ जोड़ता है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखे होंगे कभी, ऐसे बच्चा रहता है, माथा झुकाकर हाथ ऐसे जोड़ा रहता है, वो प्रणाम करता है भगवान को। सुखदेव जी बता रहे हैं कपिल मुनि के माध्यम से, तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चल चरणारविंदम। जब हम गर्भ में थे तो मेरी माँ इसको पढ़ती थी, और हर गर्भवती को इसका अनुसरण करना चाहिए ताकि उसके बच्चे को शांति मिले। अगर माता पिता ये सब पढ़ते हैं या सुनते हैं, हिंदी में भी कम से कम, तो बच्चा वो सुनता है कि चलो मैं गलत घर में नहीं जा रहा हूँ, फंसने वाले घर में नहीं जा रहा हूँ, तो बच्चा शांतिपूर्वक सुनता है, याद करता है। हम 4 वर्ष की अवस्था से प्रवचन कर रहे हैं, जब 4 साल के थे तब से, तो पढ़ के थोड़े कर रहे हैं, पढ़ने की उम्र थी नहीं, क्या पढ़ के करेंगे। वो तो ईश्वर की कृपा है, माता पिता की तपस्या है जो इस रूप में हमको प्राप्त हो गई। तो मेहनत करके थोड़ी पढ़े हैं। हमने कभी किसी गुरु से भागवत नहीं पढ़ा, पिताजी पारायण करते थे, हम सुनते थे, बस उसी माध्यम से जो ग्रहण हो गया। इसीलिए कई लोगों को हमारी भागवत की शैली में भिन्नता दिखती है कि बाकी लोग जैसा कहते वैसा आप नहीं कहते हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने जैसा पढ़ा वैसा हमें पढ़ा नहीं, तो हमने जैसा पढ़ा जिस प्रकार से वैसा हम पढ़ा रहे हैं आपको। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येने दृशि गतिरदर्श सतोऽनुरूपा यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य माया आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधमातप्यमान हृदये वसितं नमामि। जिन परमात्मा की माया के वशीभूत होकर हम भगवान को ही भूल गए और इस शरीर में फंसे हैं, और ऐसे न जाने कितने शरीरों में फंसे थे, और फिर देखो ढाक के 3 पात वहीं फंस गए आकर। इसीलिए अब हम भगवान की शरण में विधि पूर्वक जाते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु हमको दोबारा आसक्ति में मत डालिएगा, कृपा करके मुझे उबार लीजिएगा। बारंबार यहाँ आते जाते हम थक गए। अच्छा सोचिए, कल्पना कीजिए, मात्र एक मानसिक स्थिति में अपने आप को डाल कर देखिए। आप किसी भयंकर खंडहर में हैं जहां पर प्रेतों का अड्डा है और बढ़िया भूत प्रेत व्यापार ड्रैकुला सब वहां पड़ गया है, और वहां से आपको निकलना है। आपको बड़े बड़े प्रेत दौड़ा रहे हैं, कहीं बाघ है, कहीं हाथी है, कहीं सांप है, कहीं अग्नि है, सब जगह से, और भूल भुलैया है। और वहां से निकले, सामने दरवाजा दिखा, और दरवाजे से जब बाहर निकले तो फिर से भूल भुलैया दिखा। वहां से थक कर बाहर निकले, फिर एक दरवाजा दिखा, वहां से निकले फिर भूल भुलैया। तो बहुत देर तक भटकते रहे तो एक कैसी तड़प होगी, कैसी बेचैनी होगी। तो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ये असदगति हमारी न हो, हमारी सदगति हो।
असदगति न हो, अधोगति न हो। आपकी माया के चक्कर में हम फंसे हैं, अपने से तो निकल नहीं सकते, क्योंकि मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम करन्ति ते। तो अलग अलग शरीरों में फंसा यह जीव भगवान से निवेदन करता है कि आप हमें उबारिए। अब की बार जब हम माता के गर्भ से निकले तो कोई काम धंधा नहीं, केवल आपकी शरण में रहेंगे, आपका भजन करेंगे। हमको या फिर हमको निकलने ही मत दीजिए, हम यही ठीक हैं। भले कष्ट में हैं लेकिन कम से कम पुनर्जन्म से तो बचे हुए हैं ना। जाते सही ध्रुव और मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो जन्मा है सो मरेगा, तो हमको जन्मे नहीं लेना है, यही पड़े रहने दीजिए, ठीक है हम। भगवान बोले कि तो करेगा तुम और भोगेगा फिर तुम, तुम्हारे कहने से थोड़े हम बदल दे अपना नियम। अभी जाओ फिर विधिपूर्वक मेरा भजन करना। एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्य स्तुवन ऋषि, ये ऋषि जी जो हैं गर्भ में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये प्रसव काल आने पर बलपूर्वक अपने कर्म प्रारब्ध और अपान वायु के द्वारा ढकेले जाने पर सद्य क्षिपत्यवाचीनम प्रसूते सूति मारुत, जन्म लेने को विवश होता है। और इतना कष्ट होता है उसको सूक्ष्म मार्ग से निकलते हुए, इतना बेचैन होता है, बेहोश होता है घर्षण के कारण कि वो अपने समस्त ज्ञान को भूल जाता है। उसको लगता है कि हम कोई तो हैं, कुछ तो मैं था और कहीं तो मुझे जाना है, कुछ तो मुझे करना है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन कौन हूं मैं और मुझे क्या करना है ये नहीं समझ पाता, और लोगों को देखता है और रोने लग जाता है, क्योंकि उसको याद नहीं आ रहा है। वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो रोने लग जाता है। फिर माता पिता नाती रिश्ते जो भी उसके नाते रिश्ते सब अपना उत्सव मनाते हैं, अलग अलग प्रकार से जो संसार में व्यवस्था है उसका पालन करते हैं। फिर वो धीरे धीरे भूल जाता है, क्योंकि इसको फिर ज्ञान देने वाले बाकी लोग भी तो आ गए ना। फिर उसको बताया जाता है कि पहाड़ा रटो और जोनी जोनी यस पापा करो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करो। फिर वो स्कूल जाता है, फिर मूर्ख बन जाता है, पैसा भी खर्चा करता है, कुछ मिलता भी नहीं है। फिर विवाह हो जाता है, कई बार अपनी इच्छा से, कई बार अनिच्छा से, कई बार अच्छे से, कई बार तमाशे से, जिसका जैसा प्रारब्ध है। फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी चिंता करते करते बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद फिर मर जाता है, फिर अपने कर्म के अनुसार अलग अलग गति को जाता है, और फिर वही गर्भ में जाकर फिर यही गीता को पढ़ने लगता है। ये गर्भ गीता है, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 31वें अध्याय में इसका वर्णन है। इसीलिए माता जी कपिल मुनि अपनी माँ को कह रहे हैं, संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। जिस व्यक्ति को मोक्ष चाहिए वो स्त्री से दूर रहे, स्त्री की संगति करेगा तो नरक ही जाएगा। अब स्त्रियां भड़क गई, भैया हम नरक के द्वार हैं, पुरुष फिर क्या है? बोले पुरुष भी हैं, स्त्री के सापेक्ष पुरुष की भी यही स्थिति है, और पुरुष के लिए स्त्री की ही स्थिति है। स्त्री याम मन्यते पतिम मोहान मनमायाम वृषभायतु, स्त्री भी अपने पति को इसी भाव से देखेगी नरके के द्वार है। बोले फिर पति परमेश्वर कहाँ जाएंगे? तो कहने का अर्थ यह है, स्त्री और पुरुष का जो शारीरिक आकर्षण है, जो परमात्मा के ज्ञान से दूर ले जाएगा, वो नरक का द्वार है। ये तात्पर्य है इस श्लोक का। स्त्री का पुरुष के प्रति जो, और पुरुष का स्त्री के प्रति जो प्राकृतिक शरीरगत आकर्षण है, वही नरक का द्वार है। वहां कर्तव्य बुद्धि से अगर व्यक्ति व्यवहार करे, पत्नी ये हमारे पति हैं, और पति नहीं, ये भगवान ही पति रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, या ये पत्नी नहीं, ये भगवान ही पत्नी वाला अभिनय करने के लिए मेरे रूप में आए, इस रूप में आए हैं, और ये पुत्र नहीं, ये भगवान ही पुत्र रूप में आए हैं। तो भगवत संबंध जोड़ने से फिर व्यक्ति का कल्याण होगा। यही काम सुदामा जी की पत्नी तो उनकी भी थी ना, सुदामा जी की पत्नी थी कि नहीं थी? वशिष्ठ जी की थी कि नहीं थी? देवहूति जी भी तो किसी की पत्नी थी, तो ये नरक का द्वार कैसे नहीं हुई? नरक का द्वार वहां है स्त्री और पुरुष का संपर्क, जहां पर मोह बुद्धि से शरीरगत विषय में आकर्षण बने, अन्यथा फिर वो उचित है। गृहस्थ धर्म की मर्यादा के अनुरूप उसका व्यवहार होना चाहिए।